नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निरस्त किए चुनाव। सरकार ने भेजा था चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव। एमपी में पंचायत चुनाव निरस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की, पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। एमपी में पंचायत चुनाव निरस्त किए गए हैं। 4 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। सरकार ने चुनाव निरस्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जो लग रहा था आखिरकार वही हुआ। इतनी पंचायत हुई, इतना शीतकालीन सत्र में हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगे, सब कुछ देखा, लेकिन आखिरकार चुनाव जो है वो निरस्त हो गए। बिल्कुल राखी, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगातार जो पंचायत चुनाव है उसकी जो कश्मकश है वो लगी हुई थी लगातार। बात की जाए सदन में भी विपक्ष ने चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को घेरा था, मगर बात की जाए अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाले थे वो निरस्त कर दिए हैं। क्योंकि बात की जाए चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग लगातार 2 दिनों से बैठक कर रहा था, आला अधिकारियों से बैठक कर रहा था, जिसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो निरस्त कर दिए गए हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि ये जो पूरा चुनाव का जो माहौल चल रहा था मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया था, प्रस्ताव को सीधे ही राज्यपाल के यहाँ पहुंचाया था। राज्यपाल के बाद बात की जाए चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग लगातार इसमें बैठक कर रहा था। बैठक के बाद अभी कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो निरस्त किए जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा विवेक, एक बात और है, जिस तरीके से इस पूरे पंचायती रायते में ओबीसी आरक्षण की जितनी बातें निकली थी और इसको लेकर काफी लड़ाई झगड़े हमने देखे हैं, तो क्या लगता है कि अब ये दोनों के मन का हो गया? क्योंकि एक तो कांग्रेस के मन की हो गई, क्योंकि बार बार वो परिसीमन रोटेशन की बात कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी भी तमाम इन चीजों को लेके थी, तो ओबीसी आरक्षण की बात निकल गई थी। तो अब चुनाव निरस्त होने से मुझे लगता है दोनों को शांति मिल गई और दोनों को लग रहा होगा कि ठीक है, अब जो हुआ अच्छा है, अब आगे देखते हैं आगे क्या। बिल्कुल राखी, बात की जाए दोनों ही राजनीतिक दलों की, क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना था कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो ओबीसी आरक्षण पे हो, जो पुरानी जो सर्कुलर था उस बेस पे हो 2019 के। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार ने नया जो अधिसूचना है वो जारी की थी कैबिनेट में। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेके कहीं ना कहीं जो कश्मकश का जो दौर था वो लगातार चल रहा था। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था, तो इससे साफ हो गया था कि अब जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो निरस्त हो जाएंगे। क्योंकि केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि 4 महीने तक जो चुनाव है वो रद्द किए जाए कोरोना को देखते हुए। यानी देखने वाली बात है कि कांग्रेस जिस प्रकार से सदन में हावी हुई थी और लगातार सदन 5 दिन का चला था, मगर सदन में केवल पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आया था। नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष ने भी साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना जो पंचायत चुनाव है वो ना हो। तो अब देखने वाली बात है कि जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार ने रविवार के दिन कैबिनेट बुलाई और कैबिनेट में एक बड़ा अहम फैसला लिया कि जो पुराना अध्यादेश जो जारी किया गया था उसको वापस ले लिया और नया जो प्रस्ताव है वो राज्यपाल को पहुंचाया। यानी देखने वाली बात है कि अब मध्य प्रदेश में संभावना ऐसी जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में अब जो पंचायत चुनाव है वो अब 4 या 5 महीने तक नहीं होंगे। राखी जी बिल्कुल। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव आखिरकार निरस्त हो गए और लग भी ऐसा ही रहा था, लेकिन फिर भी अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगी, फिलहाल तो इसको टाल दिया गया है, निरस्त ही कर दिया गया है। अब आने वाले कम से कम 6 महीने तो सोच लीजिए कि ये तमाम चीजें नहीं होनी है।